नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में वर्ड लॉजिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन में डब्ल्यू एक्सॉर वर्ड या सिंपली एक्सॉर वर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये एक्सॉर वर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस एक्सॉर वर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको एक्सॉर वर्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये एक्सॉर वर्ड इंस्ट्रक्शन मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन हमारा सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है और इसमें लेफ्ट साइड में आपका जो है इंस्ट्रक्शन ट्री है। इंस्ट्रक्शन ट्री में वर्ड लॉजिक सेक्शन है। इसमें थर्ड नंबर पे एक्सॉर वर्ड इंस्ट्रक्शन है या डब्ल्यू एक्सॉर वर्ड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये बाकी के जो दो इंस्ट्रक्शन थे एंड वर्ड और वर्ड, इन दो इंस्ट्रक्शंस को हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको उसके बारे में भी नॉलेज चाहिए तो पुराने वीडियोज देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बट आज का जो टॉपिक है वो है एक्सॉर वर्ड। एक्सॉर नाम से ही, जैसा कि आप जानते हैं, एक्सॉर गेट आपने देखा है कि भाई इसका जो आउटपुट है वो कब हाई होता है, जब दोनों इनपुट्स जो है वो डिसिमिलर मींस अगर दो इनपुट्स हैं ए और बी आपके, और अगर ए हाई है और बी लो है तो आउटपुट हाई होगा, या अगर ए लो है और बी हाई है तो आउटपुट आपका हाई होगा, अदरवाइज हाई नहीं होगा। तो यहां भी यही कहानी है कि भाई ये क्या करता है, दो इनपुट्स हैं और इसका जो आउटपुट होगा वो तभी हाई होगा जब दोनों बिट्स, जो बिट्स हैं दोनों इनपुट के, वो डिसिमिलर होंगे। तो ये इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, बट उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया। क्लिक करते ही यहाँ आपने देखा तीन जो है इनपुट है। पहला इनपुट जो है वो बुलियन इनपुट होता है, इनेबल। ये क्या करता है, जब भी ये इनपुट हाई होता है तो ये ब्लॉक जो है इनेबल हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। तो यहाँ मैंने किसी भी डिस्क्रीट इनपुट का एड्रेस ले लिया, बुलियन इनपुट का एड्रेस ले लिया। तो ये i0.0 लिया है मैंने और इसके साथ इनेबल आउटपुट भी है। ये बताता है कि आपका ब्लॉक अब इनेबल हो गया। जब भी ब्लॉक इनेबल होता है तो ये ईएनओ जो है, ये इससे कनेक्टेड जो भी आउटपुट है ये हाई हो जाता है। तो मैंने एक डिस्क्रीट आउटपुट भी ले लिया यहाँ पे और इसकी एड्रेसिंग डाल दी Q0.0। अब जब भी ये ब्लॉक हाई होगा, एनर्जाइज होगा, तो क्या करेगा, एक्सॉर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। और उसके लिए क्या है, यहाँ पे वर्ड एड्रेस लेना होगा। तो मैंने वर्ड एड्रेस लिया MW0, MW2 अल्टरनेट वर्ड एड्रेस लेना होता है और आउटपुट ले लिया MW4। क्यों ऐसा करना होता है, क्योंकि सीमेंस का जो एक चैनल है वो 8 बिट का होता है और वर्ड एड्रेस जो है, वर्ड डेटा फाइल्स जो है वो 16 बिट के होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम के वीडियो में किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सीमेंस में जब भी आप वर्ड एड्रेस लिखेंगे तो अल्टरनेट, और अगर डबल वर्ड का लिखेंगे तो चार चार के गैप के साथ। अब ये मेरी एड्रेसिंग कंप्लीट हो गई। अब मेरा ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, बट उसके लिए मुझे प्रोग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करने के लिए सिमुलेटर ऑन करना है। और सिमुलेटर ऑन करने के लिए मैं दूसरे विंडो पे गया जिसका नाम है सिमेटिक मैनेजर। इसको ओपन किया। यहाँ राइट साइड में आपको जो है ये क्या दिखा, सिमुलेशन ऑन ऑफ। इस पे मैंने क्लिक किया और जैसे इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे कि सिमुलेटर ओपन हो जाएगा। बट ओपन होने के बाद यहाँ पे पीएलसी सिम TCP/IP लिखा हुआ आ रहा है। तो मुझे इसे चेंज करना है पीएलसी सिम MPI में। क्यों, क्योंकि जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस मैंने किए हैं वो सब MPI के अकॉर्डिंग है। और दूसरा यहाँ पे रन पी पे क्लिक कर दिया मैंने। ये करने के बाद अब मैं प्रोग्राम डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन कर दिया। आप यहाँ देखें, अब रन मोड में आ गया, एक्टिवेट हो गया मेरा प्रोग्राम। तो अब बट यहाँ पे क्या है, इनपुट अभी लो है। तो ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इनपुट हाई होगा। तो मैंने यहाँ सिमुलेटर में जाके इनपुट को हाई कर दिया। आप देखिए अब ये ब्लॉक एनर्जाइज हो गया, वर्क कर सकता है। बट उसके लिए वर्क को चेक करना है, तो उसके लिए मुझे मेमोरी, तो वेरिएबल टेबल है आपका, उस पे जाना होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने पीएलसी पे क्लिक किया और मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स, इस पे क्लिक किया। इससे मैं कहा जाऊंगा, वेरिएबल टेबल। तो ये वेरिएबल टेबल आपका आ गया और यहाँ एड्रेस लिखा आपने MW0। जितने भी मेमोरी स्पेसेज, मेमोरी एड्रेस आपने यूज किया वो यहाँ पे लिख देंगे, MW4 सॉरी MW2 और MW4 और MW4 ये
MW0 और 2 जो है ये आपका इनपुट का एड्रेस है और MW4 आउटपुट का। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करके सबको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ इनपुट में आप कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं, अगर आपके पास काम होगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, बट यहाँ कोई भी रैंडम 16 बिट का बाइनरी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इनपुट जो है दूसरा MW2 में भी आप कोई भी ऐसे रैंडम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब यहाँ नंबर जो है वो 16 बिट से ज्यादा का हो गया है, तो मैं एक दो बिट डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से ये आपके बिट्स दो आ गए, रैंडम दो नंबर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये एग्जॉर करता है। मींस जब अगर यहाँ देखिए आप 1 है 0 है, तो इसका जो है आउटपुट जो आएगा एग्जॉर फंक्शन के बाद क्या आएगा, हाई आएगा, यहाँ 1 आएगा। लेकिन अगर दोनों 1 है या दोनों 0 है, जहां पे वहां आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये बेसिक फंक्शन होता है एग्जॉर गेट का या एग्जॉर फंक्शन का। इसके लिए मैंने पहले तो मॉनिटर ऑन किया और देन यहाँ पे मॉडिफाई वेरिएबल्स पे क्लिक किया। ये क्लिक करते आप देखें दोनों डिसिमिलर है, 1 और 0, तो आउटपुट क्या आया, 1। बट दोनों जब सिमिलर है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0। दोनों डिसिमिलर है तो 1। मींस ये आउटपुट कब 1 देगा, जब एग्जॉर कब आउटपुट 1 देता है भाई, जब दोनों इनपुट डिसिमिलर है। तो जो जो बिट डिसिमिलर है आप देखेंगे वहां पे आउटपुट 1 आ रहा है और सिमिलर बिट्स में आउटपुट 0 आ रहा है। तो यही फंक्शन होता है किसका, एग्जॉर फंक्शन का। तो ये जो हमारा एक्सॉर वर्ड इंस्ट्रक्शन है ये सेम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मान लो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो और मैं अप्रोप्रिएट आंसर आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो कांटेक्ट करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, उसके लिए आपको मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9555405045 और मेरा जो ईमेल आईडी आप मुझे मेल कर सकते हैं raj.innovic@gmail.com पे। अगर आपको किसी भी तरीके की पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी और किसी भी ब्रांड के जैसे सीमेंस, नाइड्रो, मित्सुबिशी, ठीक है, एलन ब्रेडली, किसी भी कंपनी के टूल्स पे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिक लेवल, एडवांस लेवल या बेसिक टू एडवांस कंप्लीट ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब की भी जरूरत है, आप फ्रेशर इंजीनियर है, कॉलेज पास आउट है या फाइनल ईयर स्टूडेंट है, आपको इंटर्नशिप की जरूरत है या जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम चार्जेस में आपको मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो आपके लिए काम करती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुद का नॉलेज तो बढ़ाइए ही, अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।